So we start with the few important numericals based on center of mass. तो स्टेटमेंट सुने फर्स्ट न्यूमेरिकल का, 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg are placed on a frictionless surface and connected by a spring. An external kick gives a velocity of 14 meter per second to the heavier body in the direction of the lighter body. Calculate the velocity gained by the center of mass. Okay, listen carefully. 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg. Are placed on a frictionless surface and connected by a spring. An external kick gives a velocity of 14 meter per second to the heavier body. ठीक है, in the direction of the lighter one, calculate the velocity gained by the center of mass. तो देखो क्या फॉर्मूला यूज होगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. पुटिंग द वैल्यूज, m1 5, v1 14, m2 2, but v2 equals to 0 upon 5 plus 2. ठीक, तो v1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 70/7, और इट इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर बॉडी. इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर बॉडी. ये वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की. ये पहला न्यूमेरिकल था. दूसरा न्यूमेरिकल देखो, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं. इवन कि आईआईटी मेंस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन. फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of radius capital R, a circular disc of radius r by 6 and having a centered distance of r by 2 from the center of the disc is removed. Determine the center of mass of a remaining portion of the disc. फिर से सुना क्वेश्चन. फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, a circular disc of radius r by 6 and having center at a distance r by 2 from the center of the disc is removed. Determine the center of mass of a remaining portion of the disc. जानो उसको. तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, डायग्राम देखो. एंड एज यू नो दैट डिस्क इज द 2-dimensional बॉडी. ये डिस्क है और रेडियस r है. ओके,
and suppose capital M is the mass of the disk. ये डिस्क का मास हो गया। और एक और डिस्क जिसकी रेडियस r/6 है, रिमूव की गई है और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r/2 है। इट्स r/2। मीन्स द डिस्टेंस ऑफ OO डैश इज r/2 और इसकी रेडियस है r/6। इसको यहां से रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा ये पूछा गया है, ये यहां से निकाल दिया गया। तो पहले हम लोग जो पार्ट रिमूव किया जा रहा है उसका मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दो कैसे आएगा मास, स्मॉल n टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया πr², और जिस पोर्शन का मास निकालना उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और m इक्वल्स टू m/r² इंटू r²/36। तो जो इसका मास बनेगा छोटे वाले पोर्शन का वो क्या हो जाएगा, m/36, यानी इस पोर्शन का मास। अगर वन डायमेंशनल बॉडी होती तो मास पर यूनिट लेंथ लेके चलते हैं, टू डायमेंशन बॉडी है मास पर यूनिट एरिया लेके चले, थ्री डायमेंशन होती तो मास पर यूनिट वॉल्यूम करते, डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस। तो टू डायमेंशन थी तो हमने कैपिटल M मान लिया मास ऑफ द डिस्क, होल डिस्क। तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया, और जिस पोर्शन का मास निकालना था उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हम लोग जो पार्ट रिमूव किया जा रहा है उसका मास भी कैलकुलेट कर लिया, क्या आ गया m/36। और अब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। यहां m1 मीन्स m मान लिया मैंने मास ऑफ द डिस्क। चूंकि रिमूव किया जा रहा है, ये बेसिक फॉर्मूला है, तो यहां माइनस साइन लग जाएगा। मतलब x इक्वल्स टू m x1 कितना है, ये r/2। इट्स r/2। नो, यहां क्या हो जाएगा, इट इज 0, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई कर रहा था। जब टोटल मास m था तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा था, सेंटर पर, इसलिए, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ही लेके चलना है, इसलिए x1 क्या हो जाएगा 0, माइनस, क्योंकि रिमूव किया जा रहा है इसलिए माइनस साइन आएगा। m2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं m/36, और x2 कितना हो गया r/2। m1 को अगर हम m लेके चल रहे हैं तो m2 हो जाएगा m/36। नाउ तो x इक्वल्स टू, ये अमाउंट 0 हो गया है, माइनस mr/72 डिवाइडेड बाई 35/36 m, और x इक्वल्स टू माइनस m से m कैंसिल हो गया, r/35 इंटू 2 माइनस r/70। तो माइनस r/70 ये वैल्यू आ गई, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा।
शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ये माइनस साइन इंडिकेट करें, यानी जो बचा हुआ पोर्शन आएगा उसका सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल सेंटर विल बी शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर? तो ये सेकंड न्यूमेरिकल था और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ है, मतलब जो स्कूल के एग्जाम होते हैं फाइनल उनमें भी आया हुआ है और कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना। लैमिना मतलब होता है थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशंस एज सोन इन फिगर, एक डायग्राम दिया हुआ है। द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। डायग्राम देखो पहले इसका, तब आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। इस तरह देखें, एक डायग्राम दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। ये एक डायग्राम गिवन है, दोबारा स्टेटमेंट सुन लो। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ a uniform L-shaped lamina with dimensions as shown in figure. The mass of the lamina is 3 kg. The total mass is 3 kg और हमें इस पूरे का निकालना है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द L-shaped lamina। जरा देखें इसको, इसका सेंटर ऑफ मास जो C1 दिया हुआ है वो क्या होगा? 1/2 हो गया। ये क्या बनेगा? 1 तो ये हो गया, 1/2 और ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2 1/2। इसका क्या होगा? 1/2 3/2। अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना है, x m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया, तो ये मिलेगा। m1 तो 1 है ही, x1 1/2 है, m2 फिर 1 है क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए, x2 3/2 हो गया और ये फिर 1/2, तो ये 1 + 1 + 1 हो गया और x = 2। अब ये ऐड हो जाएंगे, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, प्लस 3/2/3, ये 5/6 आ गया। ये x कोऑर्डिनेट आ गया और अब y कोऑर्डिनेट निकालना है इसका। तो y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3।
M1 1 है और Y1 1/2, M2 1 है, Y2 अगेन 1/2, M3 1 है लेकिन Y3 क्या हो जाएगा 3/2 by 3, or it is 1 plus 3/2/3. So again y equals to 5/6. ये x और y coordinates आ गए. These are the coordinates of center of mass of the L-shaped body. कि इसके center of mass के coordinates आ गए. ठीक है. एक और न्यूमेरिकल देखें आप. Another numerical. क्वेश्चन ये है कि 4 पार्टिकल्स A, B, C and D of masses m, 2m, 3m and 4m respectively are placed at corners of a square of side x as shown in figure. फिगर दिया हो, पहले फिगर देखें आप. ये मासेस हैं. और ये A, B, C और D पे रखे हुए हैं. स्क्वायर तो ये भी x है और इसको भी x मान लिया. ये डायग्राम है. डॉकस का स्टेटमेंट क्या था? 4 particles A, B, C, D of masses m, 2m, 3m, 4m respectively are placed at centers at the corners of the square of side x as shown in figure. Find out the coordinates of center of mass. Find the coordinates of center of mass. इनके coordinates हमें निकालने हैं. दो कैसे निकालेंगे? अगर हमें x निकालना है, m1 x1 प्लस m2 x2, m3 x3, m4 x4, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. ठीक. और x इक्वल्स टू m1 m है, x1 0, 2m इंटू x, m3 3m है, अगेन x, m4 4m है लेकिन x 0 है. यहाँ के रिस्पेक्ट x क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m. ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. 5mx अपॉन 10m और इट इज x/2. यानी x कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज x/2. और अब y कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2, m3 y3, m4 y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. m1 m है लेकिन y1 0 है. m2 2m है लेकिन y2 0 है. 3m है, m3 और y x है. 4m इंटू x डिवाइड बाई
m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो y बनेगा, ये दोनों जीरो हो गए, 7mx बाई 10m 7 by 10x. These are the coordinates, x by 2n 7 by 10x. यानी इस क्वेश्चन को मैंने सिंपल फॉर्मूले यूज़ किए x और y कोऑर्डिनेट्स के, और इस तरह हम लोग x और y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखें। सुने स्टेटमेंट, 3 आइडेंटिकल sphere each of radius r and mass m are placed touching each other on a horizontal floor. Locate the position of center of mass of the system. इसका डायग्राम देखो तब आपको समझ में आएगा। Three identical sphere each of a radius r and mass m touching each other. इस तरह रखना पड़ेगा, हर एक के रेडियस आर है। और आइडेंटिकल है तो सबका मास भी बराबर होगा। लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, डायग्राम ही गलत बना देते हैं, टचिंग ईच अदर ऐसे कर देते हैं वो, ये गलत हो गया। टचिंग ईच अदर है ही नहीं, ये इससे कहाँ टच कर रहे हैं, तो ये डायग्राम बनाओगे तो गलत आंसर आएगा आपका। तो इसलिए सोच समझ के डायग्राम बनाओ। अब जैसे ये डायग्राम बन गया, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के। ये बनेगा, यानी ये सेंट्रॉइड पे जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, तो मैं इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो और आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग x निकालना चाहें, x और y दो निकालने पड़ेंगे हमें, यानी हमें ये बताना है केवल, एक तो ये बताना और एक ये बताना है, ये और ये वाला पोर्शन, ये और ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप देखें अगर हमें x निकालना है तो क्या लगाएंगे हम लोग, या डायरेक्ट x लिख सकते, r लिख सकते हो आप, लेकिन फिर भी जान लो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन ठीक है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ये लेके चल रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, यहां ओरिजिन मान लिया मैंने, तो ये तो जीरो हो गया। ये m इंटू, अगर इसको हम सेकंड मान रहे हैं तो m इंटू आर हो गया, और ये हो जाएगा m इंटू 2r इसके लिए, अपॉन m प्लस m 3mr बाई 3m, सो इट इज इक्वल्स टू r। तो वैसे भी देखो इसके रिस्पेक्ट ये क्या बनेगा, r ही तो बनना था, x r के बराबर आना था। चलो हमने इस तरह कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। और अब y का निकालना है तो अब डायरेक्ट इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, y निकालना है तो डायरेक्ट इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल में? अगर देखो ये 60 है तो ये कितना हो गया,
30 डिग्री। ये क्या बन गया? 30 डिग्री। तो और हमें ये निकालना और ये पता है, तो tan 30 क्या मिलेगा? y ओवर आर, y इक्वल्स टू r tan 30 और y इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हो आप r बाई √3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? r एंड r बाई √3। ये कोऑर्डिनेट्स बन गए इसके। एक और न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सुने। अ यूनिफॉर्म थिन रॉड of length 2L is bent at right angles at a distance L from one end as shown in figure। अभी फिगर बनाते हैं। If length of the rod is 1.8 meter, find the coordinates and the position vector of the center of mass of the system। क्वेश्चन इस तरह है, ये L बता रखा है और ये 2L बता रखा है। इट्स 2L। A uniform thin rod of length 2L is bent at right angles at a distance L from one end as shown in figure. If length of the rod is 1.8 meter, find the coordinates and the position vector of center of mass of the system। जानो उसको। तो अगर हम इसका डायग्राम अलग से दिखाना चाहें तो देखो, एक डायग्राम ये बन जाएगा। इसमें हम दो पार्टिकल लेके चले, एक बॉडी ये ले गए, एक बॉडी ये लेके चलना है। इसका सेंटर मास यहाँ लाई करेगा। आपको पता है ये 2L है और यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? L पर। ठीक है, यानी इसके कोऑर्डिनेट देखें तो 0, x क्या हो जाएगा? 0 और L बन गया। और इसके अगर हम देखें, मान लो इसको M1 मान लें तो इसका मास M हो गया, तो M2 का मास कितना हो जाएगा? 2M। इसको अगर L लेंथ को, ये मान लो लेंथ L है, इसका मास अगर आपने M माना है तो 2L का मास कितना हो जाएगा? 2M। और यहाँ पर अगर हम सेंटर मास इस सिस्टम का, जो ये एक रॉड इसकी लेंथ L है, इतने पोर्शन का सेंटर मास यहाँ लाई करेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? L/2 एंड 0। ठीक है, L/2 एंड 0, क्योंकि y काउंट नहीं होगा और यहाँ पर x काउंट नहीं होगा, केवल y काउंट होगा। 2L था, सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? L पर। L था तो सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? L/2 पर। और अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अगर हमें x निकालना है, M1x1 M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, x इक्वल्स टू M1 M है, x1 L/2 है, M2 2M है और x2 0 है, डिवाइड बाई M प्लस 2M। x बन जाएगा, ये 0 हो चुका है, M L/2 ये 3M हो गया, L/6 हो गया, यानी x आ गया L/6। ठीक है, नाउ अब जरा दूसरा देखें। y के लिए निकालना है हम लोग। फॉर y M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन
m1 प्लस m2, m1 m है लेकिन इसका y1 क्या है 0, m2 2m है और y2 क्या है l, m प्लस 2m। तो ये बन जाएगा 12/3, यानी x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए, x और y कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और अगर स्मॉल l या जो l है दैट इज 1.8 मीटर, अगर आप इसको लिखना चाहो तो जैसे ये तो चलो कोऑर्डिनेट्स आ गए, अगर मैं l पता नहीं है तो ये देखो x और y आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अगर मैं सेंटर मास निकालना है तो r इक्वल्स टू L/6I प्लस 12/3 J। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे स्मॉल लेंथ दे रखी है L 1.8 मीटर, तो यहाँ पे आप 1.8 मीटर लिख के भी सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। मान लो अगर L गिवन नहीं है तो ये बन जाएगा, और L गिवन है तो L की वैल्यू पुट कर दो, और इसमें 1.8 मीटर दिया हुआ है तो आप 1.8 मीटर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास। ओके।